गुरु भगवान की शुक्राने हैं, गुरु भगवान को नमन है। अब आज का हमारा श्लोक है, जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः तत्त्वक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति ममेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य है। जन्म और कर्म को जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, अर्थात दृढ़तापूर्वक मान लेता है, वह शरीर का त्याग करके पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, प्रत्युत मुझे प्राप्त होता है। तो अब भगवान कह रहे हैं कि जो ये जान लेता है कि मेरे जन्म, भगवान के जन्म और कर्म दिव्य है तत्वतः, तो उसके भी जन्म और कर्म दिव्य हो जाते हैं और वह मुक्त हो जाता है। और भगवान का जो जन्म होता है, भगवान अवतार लेते हैं और जो भी उनके कर्म होते हैं वो लीला करते हैं। भगवान अवतार लेते हैं और लीला करते हैं, जबकि मनुष्य के शरीर जो हैं वो पाप और पुण्य से बने होते हैं। भगवान कैसे आते हैं? भगवान स्वाधीन होके आते हैं, किसी चीज़ से नहीं बंधे हुए। उनका जन्म ज़बरदस्ती नहीं होता कि उन्हें जन्म लेना ही पड़ेगा, तो अपनी स्वीट विल से आते हैं, तो फ्री विल से आते हैं। तो अधर्म का नाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो सबके उद्धार के लिए आते हैं, अधर्म का नाश करने के लिए आते हैं। और मनुष्य जो है वो पाप और पुण्य से बंधा हुआ आता है। उसका शरीर जो है अनित्य है, रोगग्रस्त है, लौकिक है, विकारी है, पंचभौतिक है। और भगवान का विग्रह जो है नित्य है। भगवान प्रकट होते हैं और अंतर ध्यान हो जाते हैं और अपनी लीला को समेट लेते हैं। और मनुष्य जन्म लेता है और मृत्यु को प्राप्त होता है और मरता है, जन्मता है, मरता है। तो मनुष्य का और भगवान का तो कोई कंपैरिजन नहीं है जन्म का। तो जब भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण दोनों विष्णु के अवतार हैं, जब धरती पे आए, तो भगवान राम जब आए तो उन्होंने कौशल्या को पहले चतुर्भुज रूप में अपने दर्शन दिए। तो कौशल्या ने कहा कि आप बालक रूप में आइए, तो बाल रूप में प्रकट हो गए हो। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। फिर उसके बाद तुलसीदास जी कहते हैं, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मन हारी उद्बुद्ध रूप बिचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नैना विशाला शोभा सिंधु खरारी माता पुनि बोली सोमति डोली तजऊ तात यह रूपा कीजे शिशु लीला अति प्रिय लीला ये सुख परम अनूपा सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुर भूपा। वो क्या कहती है कौशल्या कि आप अपने चतुर्भुज रूप में आ जाए, छोड़कर आप बालक बन जाइए। माता पुनि बोली मति डोली तजों तात ये रूपा कीजिए शिशु लीला अति प्रिय शीला ये सुख परम अनूपा। और भगवान जो है वो बालक रूप में प्रकट हो गए। ऐसे ही जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो उन्होंने पहले चतुर्भुज रूप में देवकी मैया को दर्शन दिए, फिर बालक रूप में प्रकट हो गए। अपने अलौकिक दिव्य रूप को वह छिपा लीजिए। तब भगवान माता पिता के देखते देखते अपनी माया से तत्काल एक साधारण शिशु रूप धारण कर लिया। जब भगवान श्री राम अपने धाम पधारने लगे तब वे अंतर ध्यान हुए और जीवों के शरीरों की तरह उनका शरीर यहाँ नहीं रहा, प्रत्युत वे शरीर से ही धाम को चले गए। अपने शरीर सहित भगवान राम और कृष्ण धाम को चले जाते हैं। और मनुष्य का क्या होता है?
उत्पन्न होता है, फिर शरीर उसको जलाया जाता है या गाड़ा जाता है या दफनाया जाता है। भगवान तो प्रकट होते हैं और अंतर ध्यान हो जाते हैं। तो मनुष्य का जन्म तो दिव्य नहीं हो सकता, पर उसका कर्म दिव्य हो सकता है। तो भगवान ने कहने पे जो जान ले कि मेरे जन्म दिव्य और मेरे कर्म दिव्य, दोनों दिव्य है। अब भगवान का जो कर्म है उसको लीला कहते हैं चलो रासलीला देखने चले, रामलीला देखने चले, ठीक है नहीं तो कहते हैं। उनके कर्म क्या होते हैं? लीला, रासलीला, रामलीला। तो उनकी लीलाएं सुनने, पढ़ने, याद करने आदि से लोगों का अंतःकरण निर्मल एवं प्रभावित होता है, उनका ज्ञान दूर होता है। ये भगवान के कर्मों की दिव्यता है। अब कह रहे हैं ज्ञान रूप में भगवान शंकर, ब्रह्मा जी, सनक सनंदन, नारद जी, ये भी भगवान की लीलाओं का गान सुनकर मग्न हो जाते हैं। और भगवान के अवतार के प्रेम पूर्वक निवास करने एवं उनका दर्शन करने से भी मनुष्य का कल्याण हो जाता है। मनुष्य अगर उनकी लीलाओं को गाता रहे, उन्हें याद करते रहे, कह रहे ब्रह्मा जी, शंकर, नारद जी भी उनकी, और सनक सनंदन आदि मुनि भी उनकी लीलाओं को गा गा के मगन होते रहते हैं और आनंद लेते रहते हैं। तात्पर्य यह है कि भगवान मात्र जीवों का कल्याण करने के उद्देश्य से अवतार लेते हैं और लीलाएं करते हैं। अतः उनकी लीलाएं पढ़ने, सुनने और उनका मनन चिंतन करने से स्वाभाविक ही उस उद्देश्य की सिद्धि हो जाती है। अब भगवान कह रहे हैं मेरे कर्म दिव्य। कर्म दिव्य कैसे हैं? उनके कर्म में खास बात होती है कि उनके कर्म में फल इच्छा, ममता और आसक्ति नहीं होती। उनको कोई फल इच्छा नहीं होती, कोई मेरापन नहीं होता, मेरे बच्चे, मेरा घर है, मेरा मेरा, और ना ही आसक्ति होती है। भगवान कोई भी कर्म फल इच्छा के लिए नहीं करते। देखिए राम में उन्होंने कितनी मर्यादा निभाई। राम रूप में एक पत्नी व्रत लिया और पूरी मर्यादा निभाई, और तब भी उन्हें लोगों ने दोष दिया। तो उन्होंने कहा वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, ये लीला पुरुषोत्तम कहलाए कृष्ण जी। और इन्होंने 16,108 शादियाँ करी और एक भी शादी ढंग से नहीं करी, सबको भगा के लाए या ऊटपटांग तरह से करी। एक भी शादी उसमें नहीं करी, मतलब लड़की के मैके से ब्याह के नहीं लाए, सबको ऐसी ले आए। किस लिए करी? सबके उद्धार के लिए। तो भगवान के जितने भी कर्म होते हैं वो मर्यादा के लिए नहीं होते, वो लोक संग्रह के लिए होते हैं। वो लोक संग्रह के लिए होते हैं, वो सबके हित के लिए होते हैं। उसमें सबका हित छुपा होता है। तो ऐसे ही जो हमारे कर्मों में भी फल इच्छा, ममता और आसक्ति नहीं रहेगी। हम जो भी कर्म करेंगे उसमें कोई फल की इच्छा नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है और कोई मेरापन नहीं है। हम तो सेवा करते हैं। ये घर में लाए, भगवान ने दिया है। अब इसमें किचन की सेवा होती है, बच्चे छोटे हैं तो उनकी सेवा होती है, पति की सेवा होती है, बड़े सास ससुर होते हैं उनकी सेवा होती है, सबकी सेवा हो रही है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? भगवान का घर है, भगवान सेवा कराते हैं, भगवान के लिए हो रही है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। गुरु के सानिध्य में जो साधक रहते हैं सेवा हो रही है, गुरु का है सब कुछ। अब मोहन निवास भी भगवान का है, भगवान की संस्था है, हम लोग भी सब सेवा कर रहे हैं। एक दिन लीला समेट लेंगे और चले जाएंगे, राम नाम सत्य हो जाएगा। हमारा क्या है? कुछ है हमारा? कुछ नहीं। हम कितना भी करें मेरा 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 मेरा, कुछ भी मेरा नहीं। एक दिन सबको राम नाम सत्य करना पड़ता है। फल इच्छा ना रखें। फल इच्छा हमें वैसे तो कोई इच्छा नहीं है, पर ये इच्छा हो जाती है, लोगों को ये इच्छा हो जाती है, यूट्यूब पे को डालते कितने लाइक्स हुए, कितने व्यूज़ हुए, 1 के हो गए, 2 के हो गए। अरे छोड़ो, क्या करोगे, हो जाएंगे ना, होंगे हो जाएंगे, नहीं होने छोड़ो, क्या करो। तो मनुष्य जो है उसको फल इच्छा बनी रहती है। मनुष्य बिजनेस क्या करता है तो पैसा चाहिए,
तो बोले अपनी पूरी कोशिश करो, है ना, पूरी कोशिश करो, पूरी मेहनत करो, पूरी कोशिश करो, पूरी मेहनत करो, डू योर बेस्ट। अब जब चीज़ तुम्हारे हाथ से निकल गई, अब तुम कुछ नहीं कर सकते उसमें। अब हमने अपनी जो भी वीडियो थी वो बना के उसको यूट्यूब पे फॉरवर्ड कर दिया, अब हम क्या कर सकते हैं? अब तो प्रेजेंट हो गई, अब सोचने से क्या फ़ायदा? पहले सोचते, जो करना था पहले करते, अब सोचने से कोई फ़ायदा नहीं। फिर मत सोचो, करने में सावधान, होने में प्रसन्न। फिर नहीं सोचना। ये तो कोई ऐसे ही हमने खाना बनाया, अब कैसा बना है, कैसा बना है, कैसा ही बनाया, आपने बना रहे थे तब ध्यान से बनाते, भगवान के लिए बना रहे, भगवान पाएंगे, भगवान का काम है। तो हर काम जो साधक रहते हैं गुरु के सानिध्य में, अगर उन्हें फल इच्छा ना हो तो उनका मुक्त होना बहुत आसान है, क्योंकि वो तो सब सेवा कर रहे हैं। एक सेवक भी घर में सेवा करता है, अगर वो समझे कि भगवान का घर है, मैं तो मालिक की सेवा करता हूँ, मालिक की सेवा ही तो कर रहा हूँ, मुझे क्या चाहिए, मुझे तनख्वाह रूपी, वेतन रूपी वो मिल जाती है। ऐसे एक आदमी ऑफिस में काम करता है, उसको कुर्सी मेज सब चीज़ मिलती है ऑफिस से, पर वो कुछ घर ले जा सकता है? बोलिए, हैं? कुछ घर ले जाता है? ले जा सकता है? ऑफिस को अपना मान सकता है? नहीं, पर उसको वेतन मिलता है बस। तो ऐसे ही हमें यहाँ संसार में सब कुछ मिला है, पर ले कुछ भी नहीं जा सकते। चाहे लाख करोड़ अरब जोड़ लो, पर ले कुछ भी नहीं जा सकते। हमें क्या मिलता है? वेतन। हमारा वेतन क्या है? भगवान से प्रेम, भगवान से प्रेम, भगवान से अपनापन। है ही भगवान, है ही परमात्मा, ऐसा पक्का कर लेना, यही हमारा वेतन है। इसीलिए मनुष्य जन्म मिला है, और सर्वत्र दर्शन करना कि है ही भगवान। वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव सर्वम। संपूर्ण क्रिया करते हुए भगवान अकर्ता ही हैं, अर्थात उनमें कर्तापने का अभिमान नहीं है। भगवान जो हैं वो संपूर्ण क्रिया करें, पूरे विश्व को चला रहे हैं, पूरे यूनिवर्स को, और पूरे अनेकों ब्रह्मांड हैं, अनेकों सृष्टियाँ हैं, इस पूरे संसार में अनेकों सृष्टियाँ, और भगवान सबको चला रहे हैं। पर भगवान कहते हैं मैं चला रहा हूँ, मेड बाय सो एंड सो गॉड। कहीं लिखा होता है मैंने बनाया? भगवान ने कहीं लिखा है? करोड़ों लाखों मनुष्य बनाए, किसी की शक्ल मिलती है? एक पेड़ में कितनी पत्तियाँ होती हैं, और हर पेड़ की पत्ती अलग है, हर चिड़िया अलग है, हर चींटी चैटा अलग है, 84 लाख योनियाँ हैं, हर जीव अलग है। कितने बड़े आर्टिस्ट हैं भगवान। हजारों लाखों फूल हैं, सब फूल अलग अलग, सबके कलर्स अलग अलग। कोई मनुष्य बना सकता है? कोई सोच सकता है? तो इतना कुछ बनाकर भी, इतना कुछ क्रिएट करके भी भगवान को जरा भी अभिमान नहीं। और हम इतने गधे नालायक हैं कि जरा सा कुछ बन करते तो कितना अहंकार कर लेते, मैंने किया, मैंने किया, मैं करता हूँ, मैं घर चलाता हूँ, मैं घर का काम करता हूँ, मैं खाना बनाता हूँ, मैं बच्चों को देखता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। करता सो भरता सो मरता, जो जाने मैं कुछ करता तब लग गर्भ जून में फिरता, जो जाने मुझसे कुछ होए तब तक उसको सुखना ही कोई। तो कर्तापने का अहंकार जो है वो मनुष्य को जन्म मरण के चक्कर में लाता है। कहता है इंद्रियां गुणगुणों में बरत रही है, मैं तो कुछ करता ही नहीं, सब खेल चल रहा है। फिर भी ध्यान दीजिएगा, जो भी कर्म हो रहा है करने में सावधान, होने में प्रसन्न रहता है, करने में सावधान रहता है, बहुत ध्यान से करता है, बहुत अटेंशन से करता है, बहुत तरीके से करता है, भगवान का काम समझ के करता है। और उसके हाथ से निकल गया फिर नहीं सोचता, फिर भगवान को समर्पित कर देता है। अब बच्चों एग्ज़ाम्स देना होता है, खूब पढ़ाई करो, खूब मेहनत करो, उसको अच्छे से पढ़ाई करो, फोकस्ड माइंड से करो। अब फिर एग्ज़ाम दे दिया, अब छोड़ो, अब तुम्हारे हाथ से निकल गया। अब बच्चे क्या करते हैं, पहले तो पढ़ते नहीं हैं,
फ़ोन पे लगे रहते हैं। हमारे टाइम में तो फ़ोन नहीं हुआ करता था, फ़ोन पे लगे रहते हैं और फिर उसके बाद पर टेंशन करते हैं, हाय कैसे नंबर आएंगे, हाय एडमिशन होगा कि नहीं होगा, हाय कहीं सिलेक्शन होगा। अरे ध्यान से पढ़ना चाहिए था ना। अब भगवान कह रहे हैं जैसे मेरे कर्म दिव्य हैं ऐसे तुम्हारे कर्म भी दिव्य हो सकते हैं या होने चाहिए। जैसे मेरे कर्म दिव्य हैं ऐसे तुम्हारे कर्म भी दिव्य होने चाहिए, हम सबके। कैसे हो सकते हैं? कारण कि मनुष्य जन्म तो दिव्य नहीं हो सकता, पर उसके कर्म अवश्य दिव्य हो सकते हैं, क्योंकि उसके लिए उसका जन्म ही हुआ है कि वो अपने कर्मों को दिव्य करे। कर्मों में दिव्यता योग से आती है। जो कर्म बांधने वाले होते हैं उनमें दिव्यता आने में वे कर्म मुक्ति देने वाले हो जाते हैं। बोले उन्हीं कर्मों में मनुष्य को कर्म ही बांधते हैं, जन्म मरण के चक्कर में लाते हैं, पर जब उनमें दिव्यता आ जाती है तो वो कर्म बांधने वाले नहीं रहते। दिव्यता कैसे आती है? सबसे पहले तो फल इच्छा से रहित हो जाता है, दूसरा कर्तापने से रहित हो जाता है, और पुराने कर्म भी जो हैं, देखिए हमारे 3 प्रकार के कर्म है ना, प्रारब्ध, संचित और क्रियमान। तो क्रियमान कर्म तो हम सबको दिख रहे हैं, प्रारब्ध हमें नहीं पता और संचित भी नहीं पता। तो प्रारब्ध और क्रियमान जो अब हमारा खाता बन रहा है, किस में जा रहा है वो खाता? क्रियमान कर्मों का। क्रियमान कर्मों का खाता किस में जा रहा है? संचित में। किस में जा रहा है? संचित में। संचित में से कुछ कर्म निकालकर प्रारब्ध बना दी जाए। प्रारब्ध तो जन्मों जन्मों की, 500 जन्म हुए, 800 जन्म हुए, पता नहीं कितने जन्मों की प्रारब्ध। तो जब मनुष्य जान लेता है अपने स्वरूप को, कर्तापने के अहंकार से रहित हो जाता है, भगवान को तत्व से जान लेता है या भगवान से प्रेम कर लेता है, तो उसके ज्ञान अग्नि दग्धे कर्मा, तो उसके संचित प्रारब्ध और क्रियमान सब कर्म जल जाते। जैसे थोड़ा सा हमारा कूड़ा है तो हमने उसको जला दिया, और ढेर सारा कूड़ा है, संचित कर्म मतलब ढेरों कूड़ा, पता नहीं कितने जन्मों के, वो सब जल जाते। पहले सत्संग में बहुत चला करता था कि संचित कर्म भी जल जाते हैं, इतना फायदा। भगवान कह रहे हैं अगर तुम्हारे पुराने कर्मों का भी नाश हो जाता है, वो भी बांधने वाले नहीं होते, जब तुम कर्तापने के अहंकार से रहित हो जाते हो। मैंने नहीं करा, भगवान जी आपने कराया, गुरु जी आपने करा। अब कह रहे हैं कि अगर ध्यान पूर्वक देखें तो उत्पत्ति और विनाशशील वस्तुओं से अपना संबंध मानने से ही मलिनता आती है। अगर हम चीज़ों से संबंध मानते हैं कि घर मेरा, चीज़ मेरी, अब बहुत से लोगों को ज्वेलरी का बहुत शौक़ होता है, तो बड़ी वो चीज़ें इकट्ठी कर करके अपने बार बार सेट देखते रहते हैं। पर कह रहे हैं बिना उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं को अपना मानने से ही मलिनता आती। घर मेरा, पैसा मेरा, चीज़ें मेरी, प्रॉपर्टी मेरी, कितनी कितनी प्रॉपर्टी बना लेते हैं लोग और फिर उसका टेंशन करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मनुष्य के जीवन में कब क्या मिलेगा कुछ पता नहीं। फल भगवान के हाथ है, हमारे हाथ नहीं, कर्म हमारे हाथ में है। भगवान ने कहा तू कर्म करने में स्वाधीन है, फल भोगने में पराधीन है। जैसे भगवान के जन्म में स्वाभाविक ही मात्र जीवों की हितैषिता और कर्म में निर्लिप्तता है, ऐसी मनुष्य भी मात्र जीवों की हितैषिता और कर्मों में निर्लिप्तता आ जाना ही वास्तव में भगवान के जन्म और कर्मों को तत्व से जानना है। जैसे भगवान सिर्फ सबके हित के लिए, सेवा करने के लिए जन्म लेते हैं, और कर्म भी जो है वो निर्लेप न्यारे होके करते हैं, किसी में आसक्त नहीं होते, किसी में राग द्वेष नहीं करते, है ना। तो ऐसे ही कह रहे मनुष्य भी जब सबके हित के लिए कर्म करेगा, सेवा मान के कर्म करेगा, अपना परिवार, अपने बच्चे, माय फैमिली करके नहीं करेगा, और सबके हित के लिए जिएगा और निर्लेप न्यारा होकर कर्म करेगा, तो उसका जन्म और कर्म दिव्य हो जाएंगे और वो जन्म और मरण के चक्र से छूट जाएगा। अब कह रहे हैं वास्तव में कर्म बंधन कारक नहीं होते। बोले जो उसकी मनुष्य की अपनी बनाई हुई जो कामना है, कामना पूर्ति के लिए जो कर्म करता है वो बंधन कारक है। देखिए खाना बनाना बंधन कारक नहीं है, पर टेस्टी खाना चाहिए, टेस्टी होना चाहिए।
अब डॉक्टर ने मना कर दिया ब्लड प्रेशर हाई है, नमक कम डालो, बिल्कुल फीका सा खाना खाओ, उबला हुआ। अब बताओ, अब बेचारे को सिंपल खाना खाने के आए तो उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, उसे तो पेट भरने से मतलब है, कुछ भी दे दो, उबला सुबला कुछ भी दे दो, कम नमक का ज़्यादा नमक का जो भी, फिर को टेस्टी खाने की आदत है, उसकी तो हालत ही ख़राब हो जाएगी। तो ये कह रहे हैं कि कामना बांधने वाली है, फिर जो जो कामना बढ़ती है त्यों तो पापों में प्रवृत्ति होती है। आप भय बुढ़े तृष्णा भय जवान, कामना जो है कमी की निशानी है, जितनी कामना होंगी उतना मनुष्य पाप करेगा, और कोई कामना ही नहीं है। जिस जीव को चाह नहीं सो शाहों का शाह, चाह गई चिंता गई मनवा हुआ बेपरवाह, जिस जीव को चाह नहीं सो शाहों का शाह, शहनशाह है वो, तो कोई कामना ही नहीं, मस्त फकीर है। अगर हम फ्री हैं, मुक्त स्वरूप है, हम गुरु जी कहते हैं आज चलो, जैसे अम्मा जी के टाइम में जो साधक थे तो अम्मा जी कहते थे गुरु का बुलावा काल का बुलावा। गुरु जी ने कहा आज सत्संग करने जा रहे हैं, हाँ जी, फ़ौरन तैयार, छूटा पड़ा, आज काल का बुलावा आ जाए तो कहेंगे भैया नहीं नहीं नहीं, ज़रा उसको समझा दे, नौकर नहीं है, फलाना नहीं है, डिवाका नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, फ़ौरन जाना पड़ेगा। ऐसे ही गुरु कहते हैं गुरु का बुलावा काल का बुलावा, छूटे पड़े हैं आप, बिल्कुल छूटे पड़े, किसी से बंधे हुए नहीं। भगवान कह रहे हैं नाशवान कर्मों से अपना संबंध मानने के कारण ही नित्य प्राप्त परमात्मा भी अप्राप्त से प्रतीत होते हैं। बोले जो परमात्मा में नित्य प्राप्त है वो भी हमें लगता है बड़ा मुश्किल है प्राप्त करना। क्यों? क्योंकि हमने नाशवान वस्तुओं से और कर्मों से अपनी प्रवृत्ति, अपना संबंध मान लिया। परमात्मा कितने मुश्किल लगते हैं, वो तो नित्य प्राप्त है, वो तो हमें मिले मिला है, पर उधर हमारा ध्यान ही नहीं जाता, क्योंकि हमारा सारा ध्यान बाहरमुखी है। परमात्मा हम स्वयं में ही है, हमारी आत्मा ही परमात्मा है, अंतर्मुखी हम होते नहीं हैं। हम हमेशा बाहर ही देख रहे हैं, आंखें बाहर देख रही हैं, कान बाहर सुन रहे हैं, मुख बाहर बोल रहा है, हर सब चीज़ बाहर 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 बाहर, अंतर्मुखी हम है ही नहीं, तो हमें उसका अनुभव नहीं होता। क्यों? अंतर्मुखी होंगे तब अनुभव होगा। जीवों पर महान कृपा ही भगवान के जन्म में कारण है। इस प्रकार भगवान के जन्म की दिव्यता जानने से मनुष्य में भक्ति हो जाती है। जब वो जान लेता है भगवान का जन्म और कर्म दोनों दिव्य हैं, और भगवान कैसे निरासक्त है, कैसे अभिमान से रहित है, तो उनको जानते जानते वो भी वैसे ही हो जाता है। जैसे हम गुरु को जानते हैं, गुरु कैसे निष्कामी है, कैसे सबके हित के लिए कर्म कर रहे हैं, कैसे रात दिन लगे पड़े, उन्हें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, उनकी किसी में आसक्ति नहीं है। अम्मा जी की भी नहीं थी, गुरु जी की भी नहीं है, वो आज छोड़ सकते हैं। ऐसे ही जब हमारी भी आसक्ति नहीं होगी, कहीं भी किसी में भी कोई कामना नहीं है, कुछ नहीं चाहिए, किसी से भी कुछ नहीं चाहिए, तो कह रहे हैं आप मुक्त हैं। अब एक बहुत बार बार ये बात कहते हैं स्वामी राम सुखदास जी कि जो हमारा स्वरूप है आत्मा, उसमें पदार्थ और क्रिया नहीं है। देयर इज़ नो एक्शन एंड नो क्रिया, नो एक्शन, और कोई पदार्थ नहीं है। पदार्थ मतलब कोई चीज़ नहीं है, कोई सब्सटेंस नहीं है, कोई क्रिया नहीं है, कोई पदार्थ नहीं है। तो तो ऐसे ही जब हम किसी क्रिया से अपना संबंध नहीं मानेंगे और किसी चीज़ को अपना नहीं मानेंगे, है ही नहीं हमारे स्वरूप में, ना कोई क्रिया है ना पदार्थ। बोले जब आप किसी भी चीज़ को अपना नहीं मानेंगे, किसी भी वस्तु को अपना नहीं मानेंगे और कोई क्रिया को अपने में नहीं मानेंगे, तो आप मुक्त हैं। वस्तु को अपना मानेंगे और क्रिया को अपना मानेंगे तो आप बंधे हो। अब इसमें एक बात बता रहे हैं, एक उत्पत्ति होती है, एक खोज होती है। वन इज इन्वेंशन एंड वन इज डिस्कवरी, है ना। एक उत्पत्ति होती है, एक खोज होती है। बल्ब का इन्वेंशन हुआ है, डिस्कवरी इन्वेंशन। जिसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, जिसका पहले से अभाव है और बाद में जिसका विनाश हो जाता है, खोज उसकी होती है। परमात्मा की खोज करनी है तो है, वो तो नित्य प्राप्त है। जिसकी स्वतंत्र सत्ता है, जो पहले से विद्यमान नित्य प्राप्त रहता है, किंतु जो क्रिया और पदार्थ रूप संसार का महत्व मानने से छिप गया,
परमात्मा को नित्य प्राप्त है, ना तो उनकी खोज करनी है ना उनको डिस्कवर करना, वो तो नित्य प्राप्त हैं। पर संसार में पदार्थों को, पैसे को, चीज़ों को, वस्तुओं को, मान सम्मान को, अपने शरीर की सुंदरता को, ब्यूटी को महत्व देने से हम भूल गए उनको। सारा ध्यान हमारा बाहर की ओर हो गया। जब मनुष्य क्रिया और पदार्थों को केवल दूसरों की सेवा में लगा देता है, तब क्रिया पदार्थ रूप संसार से स्वतः संबंध विच्छेद और नित्य प्राप्त परमात्मा का साक्षात अनुभव हो जाता है। कह रहे क्रिया और पदार्थ को सबकी सेवा में लगा देता है। गुरु जी करके दिखा दे, सबकी सेवा में लगा देता है, तो उसका क्रिया और पदार्थ से, एक्शन से और सब्सटेंस से, चीज़ों से, थिंग्स, हम लोग कहते हैं ना नेम प्लेस एनिमल एंड थिंग्स, तो हम लोग करते थे। तो उसमें कह रहे हैं कि सबसे संबंधित है, चीज़ों से भी और वस्तुओं से भी और एक्शन से भी सबसे संबंध विच्छेद हो जाता है जब वो सबकी सेवा करता है और बदले में कुछ नहीं चाहता। अब कह रहे कर्तव्य कर्मों में न करके प्रमाद आलस करना और तब कर्तव्य कर्मों को करके फल की इच्छा रखना, इन दोनों कारण से मनुष्य नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव नहीं कर पाता। एक तो फल इच्छा करना और एक प्रमाद और आलस करना। बहुत से लोग अपने कंफर्ट जोन में घुसे रहते हैं, उससे निकलना नहीं चाहते। तो कंफर्ट जोन से निकल के तो गुरु जी सेवा करते हैं, है ना। हम लोग कैसे सेवा कर सकते हैं, कंफर्ट जोन से निकलेंगे नहीं। तो कंफर्ट जोन से निकलकर गुरु जी कहते हैं और बिना फल की इच्छा रखे। कहने बाधा क्या है कि हमें फल की इच्छा हो जाती है, कामना हो जाती है और हम प्रमाद और आलस करने लगते हैं। फल की इच्छा न रख के कर्तव्य कर्म करने से कर्मों में संबंध विच्छेद हो जाता है। यानी कोई फल की इच्छा नहीं है तो कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाता है। निष्काम भाव से केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करने अथवा भगवान के लिए कर्म करने, पूजा करने में कर्म दिव्य और मुक्तिदाता हो जाते हैं, मुक्तिदाता हो जाते हैं। जितना भी आप काम भगवान के लिए करते हैं, उनकी पूजा, उनकी आरती, उनका कीर्तन, उनका नाम जप, और कुछ चाहिए नहीं आपको, केवल उनके प्रेम के लिए करते हैं, तो कह रहे वो भी आपके लिए मुक्तिदायक हो जाते हैं। जो सबकी सेवा करते हैं वो भी मुक्तिदायक हो जाती है। फल की इच्छा नहीं होना चाहिए, कुछ चाहिए नहीं। कहने कर्मों में कर्तव्य न होना ही दिव्यता है। अपने लिए कुछ न करने से कर्तव्य नहीं रहता। भगवान छोटी से छोटी तथा बड़ी से बड़ी प्रतिक्रिया लीला होती है। लीला में भगवान सामान्य मनुष्यों की जैसी क्रिया करते हुए भी निर्लिप्त रहते। देखिए भगवान ने तो इतनी बड़ी सृष्टि बनाई, इतनी बड़ी, उसमें कितनी, इस पूरे ब्रह्मांड में कितनी गैलेक्सी, मतलब हमारे इस मिल्की वे की जैसे गैलेक्सी, जैसे कितनी गैलेक्सीज है, कितने, हमारे तो एक सन है, ऐसे पता नहीं कितने सन, कितने स्टार्स हैं, कितने वो हैं। इतनी बड़ी सृष्टि भगवान बना के भगवान बंधे हुए नहीं है, कहते मैंने नहीं किया। और हम एक घर को बना के, एक घर को चला के कहते मैंने चलाया, मैंने किया। तो भगवान छूटे हुए हैं और हम बंधे हुए। जीव ने भोगासक्ति के कारण जगत को भगवत रूप स्वीकार न करके नाशवान जगत रूप से धारण कर रखा है। कह रहे हैं आप भगवान संसार को भगवत रूप नहीं देखते, आप इसको नाशवान देखते हैं। इस धारणा को मिटाने के लिए साधक को दृढ़ता से ऐसा मानना चाहिए कि जो दिख रहा है वो भगवत रूप है और जो हो रहा है वो लीला है। अगर हम संसार से छूटना चाहते हैं तो हमें ये मानना पड़ेगा कि जो दुख दिख रहा है वो सब भगवान है ही भगवान, है ही भगवान, है भगवान, और जो कर्म हो रहे हैं वो सब लीला है। मनुष्य को ऐसा मानना पड़ेगा कि जो हो रहा है, जो दिख रहा है वो सब भगवान है और जो हो रहा है वो सब लीला है। पर जगत जगत रूप नहीं रहेगा, भगवान के सिवाय कुछ नहीं है, इसका अनुभव हो जाएगा। और दूसरे शब्दों में संसार लुप्त हो जाएगा, केवल भगवान रह जाएगा। जब हमें ऐसा अनुभव हो जाएगा है ही भगवान, है ही भगवान, तो जगत लुप्त हो जाएगा और है ही भगवान रह जाएगा। तो संसार का लोप हो गया, क्या रह गया, है ही भगवान। और
कर्म भी जो है उसके लीला हो जाते हैं। फिर दूसरे शब्दों में संसार लुप्त हो जाएगा, केवल भगवान रह जाएंगे। कारण प्रत्येक वस्तु तथा व्यक्ति को भगवान स्वरूप और प्रत्येक क्रियत को भगवत लीला मानने से भोग आसक्ति राग द्वेष नहीं रहेगी। भगवान की लीला चल रही है, सब है ही भगवान। हमें क्या पक्का करना है? सब है ही भगवान, भगवान की लीला चल रही है। नाश होने पर भी जो क्रिया पहले लौकिक दिखती थी, वे क्रियाएं अलौकिक भगवत लीला रूप से दिखने लगेंगी। जहाँ पहले भोग आसक्ति थी वहाँ भगवत प्रेम हो जाए। जब हमारा निष्काम प्रेम हो जाता है हम भगवान से, तो हम कहते हैं देखो भगवान की क्या लीला है। नहीं कहते? देखो भगवान की क्या लीला है, अभी कितनी परेशानी थी अब सब ठीक हो गया। क्या लीला है भगवान की। भगवान की तो लीला अपरंपार है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। नहीं कहते हैं? तो हमें क्या देखने लगता है, सब कुछ भगवान की लीला। प्रसाद बड़ा अच्छा बना, सब भगवान की लीला, सब भगवान ने करा, सब गुरु ने करा। कह रहे हैं ऐसी भावना रखो कि सब भगवान स्वरूप है और सब भगवान की लीला है, तो तुम्हारा जन्म दिव्य और कर्म दिव्य हो जाएगा और तुम जन्म मरण से छूट जाओगे। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना।